क्या 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ मुद्दों और वादों पर नहीं बल्कि डेटा पर लड़ा जाएगा? क्या पहली बार वोट बैंक की असली तस्वीर सामने आएगी जो सालों से सिर्फ अंदाजों पर टिकी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जातिगत जनगणना तय करेगी कि 2027 में सत्ता किसके हाथ जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीन। मैं हूं आपके साथ काजल। उत्तर प्रदेश में एक बेहद अहम और ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, जातिगत जनगणना। ये सिर्फ एक सरकारी सर्वे नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो राज्य की संरचना को संभालने का एक नया दरवाजा होगा। आजादी के बाद पहली बार इस स्तर पर लोगों की जाति से जुड़ी जानकारी व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जाएगी, जिसमें दशकों से चली आ रही बहसों और अनुमानों की जगह ठोस आंकड़े सामने जा सकेंगे। जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की दो मुख्य चरणों में विभाजित किया जाएगा ताकि डेटा सटीक तरीके से जांचा जा सके। पहले चरण, जिसे हाउस होल्ड लेवल कहा जा रहा है, दरअसल इस पूरी कवायद की नींव है। इस फेज में अधिकारी घर घर जाकर परिवारों की बुनियादी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर का प्रकार कैसा है और अन्य आवश्यक विवरण। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य में हर घर की एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी ताकि अगले चरण में किसी भी व्यक्ति का नाम और डेटा वहां से छूट ना जाए। अब ये चरण भले ही सामान्य लगे, लेकिन यही आने वाले सबसे संवेदनशील डेटा कलेक्शन की तैयारी करेगा। इसके बाद शुरू होगा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसकी शुरुआत फरवरी में होने की संभावनाएं है। इस फेज में हर व्यक्ति से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी और यही पहली बार उनसे उनकी जाति के बारे में सीधे सवाल किए जाएंगे। अब यही वो पल होगा जब उत्तर प्रदेश की असली जातीय तस्वीर आंकड़ों के रूप में सामने आएगी। अब तक की जनगणनाओं में जाति को इस तरह व्यक्तिगत स्तर पर शामिल नहीं किया गया, इसलिए यह बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक रूप से बड़ा है बल्कि सामाजिक विमर्श के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर अभी कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां बाकी है, खासतौर पर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्धारण, जो ये तय करेगा कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा और किन नियमों का पालन होगा और अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या होगी। अब इस एसओपी का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक रूपता बनी रहे। इसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेसी का। जाति जैसी संवेदनशील जानकारी को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। शीतल वर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि जनगणना केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार होगी और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग ना हो। अगर इस पूरी कवायद के प्रभाव की बात करें तो ये केवल आंकड़े तक सीमित नहीं रहने वाला। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति सामाजिक और राजनीतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है, वहां इस तरह के सटीक आंकड़े कई बड़े बदलावों की नींव रख जाते हैं। आरक्षण नीतियों से लेकर सरकारी योजनाओं के विवरण तक, चुनावी रणनीतियों से लेकर राजनीतिक दलों के समीकरणों तक, हर स्तर पर इसका अलग अलग असर देखने को मिलेगा। अभी तक जातीय आंकड़े अधिकार, अनुमानों और पुराने डेटा पर आधारित होते थे, लेकिन इन जनगणना के बाद अब तस्वीर कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगी और अब यही वजह है कि इस प्रक्रिया पर न सिर्फ प्रशासक बल्कि राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता की गहरी नजरें टिकी है। फरवरी में शुरू होने वाला दूसरा चरण खास तौर पर चर्चा का केंद्र रहेगा, क्योंकि वही आंकड़े वहां से निकलेंगे जो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। अब देखना होगा कि यह ऐतिहासिक कदम सिर्फ डेटा तक सीमित रहेगा या फिर वाकई बदलाव की कोई नई कहानी लिखेगा। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज बीन। धन्यवाद।